नमस्कार दोस्तों। ईपीएफओ डेथ क्लेम यानी कि मृत्यु के बाद ईपीएफओ से कौन कौन से क्लेम किए जाते हैं, इसके बारे में मेरे व्यूअर ने मुझसे सवाल पूछा है। उनका सवाल है कि सर ईपीएफओ के डेथ क्लेम का नया प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, डिटेल्स में बताइए। दोस्तों, आपको पता ही है कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पे आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न है, जो भी सवाल आता है, वो जो हमसे आप कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर अपने वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करता हूं कि आप तक ऑथेंटिकेटेड जानकारी और सही जानकारी पहुंचे, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। आइए इस जानकारी को पॉइंट बाय पॉइंट एक एक करके समझते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद यदि आपके मन में भी कोई सवाल आता है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर लेकर जरूर आऊंगा। दोस्तों, जब किसी ईपीएफ सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार, नॉमिनी, वैधानिक उत्तराधिकारी को 3 प्रमुख दावों का अधिकार मिलता है। पहला, पीएफ फाइनल सेटलमेंट फॉर्म 20। मृत सदस्य की सारी पीएफ, जितने भी उसके पीएफ में पैसा जमा होता है, ब्याज समेत फॉर्म 20 भर के उठा सकता है। दूसरा आता है ईडीएलआई, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, जिसका फॉर्म होता है फॉर्म 5IF। यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो लोगों को यह पता नहीं होता है, वो सिर्फ पीएफ और पेंशन के पैसे के पीछे पड़े रहते हैं, वो फॉर्म 5I भरते नहीं है। सबको पता होना चाहिए कि जितने भी सदस्य पीएफ से जुड़े हुए हैं उनका इंश्योरेंस भी होता है ईडीएलआई के माध्यम से, जो कि आपको 1.5 लाख रुपए से लेकर और 7.5 लाख रुपए तक मिलता है। तो इसको क्लेम करने के लिए फॉर्म 5IF भरना पड़ता है। अगला है पेंशन, फैमिली पेंशन। इसके लिए जो आपको फॉर्म भरना पड़ता है वो है फॉर्म 10D। यानी कि अगर सदस्य एक किस्त भी भर दिया है, सदस्य का एक इंस्टॉलमेंट भी अगर पेंशन में क्रेडिट हो गया है, अगर उसके साथ कोई आकस्मिक कुछ खुदा ना खास कुछ इंसिडेंट हो जाता है और वो दुनिया में नहीं रहता है, तो उसके जो भी आश्रित उसके परिवार है, उसके बच्चे हैं, जिसके जो नॉमिनी है, उसको मंथली पेंशन दिया जाता है, जिसको हम लोग फैमिली पेंशन कहते हैं। इसके लिए जो फॉर्म भरना पड़ता है वो फॉर्म 10D होता है। और इसको भरने के लिए जो सदस्य है उसके पीएफ में कंपनी में रिक्वेस्ट करके डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कराना होता है। और उसमें जो डेट ऑफ एग्जिट में जो कॉज जो डाला जाता है, कारण जो डाला जाता है, वो मृत यानी कि डेथ क्लेम, डेथ ऑप्शन जो सिलेक्ट करके उसको अपडेट करवाया जाता है। तो उसके लिए जो डेथ क्लेम जब भी आप अप्लाई करेंगे तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, जैसे कि आपका जो सदस्य है, जो जिन सदस्य का मृत्यु हुआ है, उन सदस्य का उनका मृत्यु प्रमाण पत्र देना होता है, और जो नॉमिनी है उसका आधार कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट देना होता है। अगर पहले से नॉमिनी का नाम पहले से ऐड है तो ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होता है, वो बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप यूं सिंपल समझिए कि एक नॉमिनी, अगर उसका सदस्य पहले से नॉमिनी का नाम ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर दिया है, तो जब भी वो अपना आधार कार्ड प्रोड्यूस करेगा, देगा, तो जब भी नॉमिनी अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा तो ऑटोमेटिक उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि पहले से रजिस्टर्ड है। तो ज्यादा कुछ उसमें प्रक्रिया नहीं होगा और बहुत ही सिंपल प्रक्रिया से आपका पेंशन चालू हो जाएगा। अगर नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है तो कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, जैसे जो कि सत्यापित कर सके कि आप उनके सही में उत्तराधिकारी हैं, सही में आप उसके उनके नॉमिनी हैं। तो ये आपको एक प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, जैसे कि बैंक पासबुक, आपका आधार कार्ड, जिसमें जैसे अगर आपका कोई हस्बैंड है तो हस्बैंड आपका रिलेशनशिप को प्रूफ करने वाला कोई डॉक्यूमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट देना होता है। ईपीएफओ ने हाल ही में इन तीनों दावों को एकत्रित करके, जिसको कंपोजिट क्लेम फॉर्म फॉर डेथ केस के रूप में जमा करने की सुविधा बढ़ाई है, जिससे प्रक्रिया सरल और तेज हो गई है। ये अब हम जानते हैं कौन कौन डेथ क्लेम कर सकता है। ईपीएफओ के नियम के अनुसार नॉमिनी, पहला तो होता है नॉमिनी, जो नॉमिनी पहले से रजिस्टर्ड है। यदि कर्मचारी ने यूएन में नॉमिनी दर्ज की थी, वही प्राथमिक दावेदार माना जाता है। दूसरा होता है कि अगर उसने नॉमिनी दर्ज नहीं किया है, अगर नॉमिनी कोई नहीं है, ऐसे कंडीशन में परिवार के सदस्य, यदि नॉमिनी नहीं है
तो पति या पत्नी हो तो पति और पति हो तो पत्नी, बच्चे नाबालिग होने पे जो 25 साल से कम जिनका उम्र है, और आश्रित माता पिता। नेक्स्ट आता है कानूनी वारिस, यानी कि जो लीगल हायर्स है वो नॉमिनी के परिवार की अनुपस्थिति में सक्सेशन सर्टिफिकेट, लीगल हायर सर्टिफिकेट जमा करने पे उनके कानूनी वारिस को पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। नई प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेज ईपीएफओ के निर्देश के आधार पे मृत सदस्य का डेथ सर्टिफिकेट अनिवार्य है। क्लेमेंट का जो बैंक पासबुक है, जो क्लेम कर रहा है, जिसका नॉमिनी चालू, जो भी नॉमिनी है, जो भी उसका कानूनी उत्तराधिकारी है, उसका बैंक पासबुक, उसका आधार पहचान पत्र, नॉमिनी परिवार का जो भी प्रमाण पत्र है वो, और नाबालिग होने पे गार्जियन सर्टिफिकेट, पेंशन हेतु फॉर्म 10D, स्कूल सर्टिफिकेट या डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र जो भी है वो आपको सबमिट करना होगा। अब आइए जानते हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे है इसका। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपका यूएएन नंबर एक्टिवेटेड होना चाहिए। साथ ही यूएएन नंबर में नॉमिनी का नाम पहले से अपडेटेड होना चाहिए। अगर आपका यूएएन एक्टिवेटेड है और नॉमिनी का नाम पहले से अपडेटेड है तो नॉमिनी को अपने सदस्य का यूएएन नंबर लेकर यूएएन मेंबर पोर्टल पे जाकर, आप गूगल के क्रोम ब्राउज़र पे जाकर यूएएन मेंबर पोर्टल टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको सबसे नीचे राइट साइड में, सबसे नीचे, बिल्कुल नीचे देखिए एक ऑप्शन आएगा जो आपका इंपोर्टेड लिंक है ना, जहाँ पे आपका यूएएन नंबर और पासवर्ड डाला जाता है, उसके नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डेथ क्लेम फील्ड बाय बेनिफिशियरी, यानी जब सदस्य नहीं रहता है इस दुनिया में तो उसके जो भी नॉमिनी हो या जो भी उसके सदस्य हो जिनको अप्लाई करना है पीएफ का पूरा पैसा और पेंशन के लिए, तो डेथ क्लेम फॉर्म, फॉर्म 10D, 20 एंड फॉर्म 5IF, ये कंपोजिट फॉर्म है। एक ही बार आप अप्लाई करेंगे और ये तीनों फॉर्म एक साथ में अप्लाई हो जाता है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बेनिफिशियरी का जो सदस्य है उसका यूएएन नंबर और बेनिफिशियरी उसका आधार, बेनिफिशियरी का मतलब जो नॉमिनी में है उसका आधार नंबर और उसका नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालकर आप यहाँ पे मैं सहमत हूँ इस पे क्लिक करके गेट ऑथेंटिकेशन पिन पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी आएगा और ओटीपी डालने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट और बेनिफिशियरी का कैंसर बैंक चेकबुक और उसका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। ये 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है। इसको पीडीएफ कॉपी में स्कैन करना होता है और जो बेनिफिशियरी होता है उसके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और मोबाइल पे ओटीपी आना चाहिए, तभी जाके ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है। तो ये प्रोसेस है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। यदि किसी मेंबर का पहले से यूएएन में नॉमिनी अपडेट नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, उनके लिए प्रोसेस है ऑफलाइन कंपोजिट फॉर्म भरने का। तो ऑफलाइन कंपोजिट फॉर्म आपको गूगल से डाउनलोड हो जाएगा, मिल जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैसा होता है। आपके स्क्रीन पे ऑफलाइन कंपोजिट फॉर्म दिखाई दे रहा है। ये फॉर्म 20 पीएफ का पूरा पैसा लेने के लिए, फॉर्म 10D ये मंथली पेंशन लेने के लिए और फॉर्म 5IF जिसमें इंश्योरेंस का पैसा होता है ये लेने के लिए। ये एक कंपोजिट फॉर्म है। ये तीनों फॉर्म को एक साथ में ज्वाइंट करके प्रोसेस को आसान बनाने के लिए ये फॉर्म बनाया गया है। नहीं तो पहले ये तीनों फॉर्म अलग अलग भरना पड़ता था, अब इसे आसान कर दिया गया है। एक ही फॉर्म है। यहाँ पे जो डिटेल्स मांगा गया है, पूछा गया है, वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे देना पड़ता है या उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है। मोबाइल नंबर इसलिए डालना होता है कि कोई भी अपडेट हो तो आपको मोबाइल पे एसएमएस के रूप में आते रहता है। देखिए इस फॉर्म में सबसे पहले प्रोविडेंट फंड, उसके बाद पेंशन फंड, फिर बीमा यानी कि ईडीएलआई, ये 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तीनों में आपको टिक करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें मृत सदस्य का नाम, वो कैपिटल अक्षर में, कैपिटल लेटर में ब्लैक पेन से आप भरें।
बड़े अक्षर में, हिंदी में भरें तो आप बड़े अक्षर में भरें, और इंग्लिश में भरें तभी आप कैपिटल लेटर में भरें। इसके बाद पिता का नाम, फादर्स नेम, जो सदस्य है उसके फादर्स का नेम, सदस्य के पत्नी का नाम, जो भी स्पाउस अगर पत्नी है तो पति का नाम। उस तरह से मृत सदस्य के वैवाहिक स्थिति यानी कि मैरिटल स्टेटस डालना होता है। मृत सदस्य का आधार कार्ड का नंबर डालना होता है। उसके बाद यूएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, उसके बाद ऑप्शन में डालना होता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है भविष्य निधि खाता संख्या, जो पीएफ नंबर है वो डालना होता है, आपके पेमेंट स्लिप में मिल जाएगा, या फिर आपके पास अगर पीएफ का पासबुक है उसमें भी आपको दिखाई दे देगा। फिर स्कीम सर्टिफिकेट डालना होता है, यदि है तो डालना है। ये स्कीम सर्टिफिकेट किसी कंपनी का है तो डाल देंगे तो वो भी सर्विसेज में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन इसमें अगर है नहीं है तो नो कर दें, और अगर है तो स्कीम सर्टिफिकेट का नंबर डाल दें। ठीक है, इसके बाद इसमें नीचे जो ऑप्शन आता है उसमें आपको डेट का डेट डालना होता है, जो मेंबर का मृत्यु का जो प्रमाण पत्र पे जो डेट डाला होता है वो डेट इसमें डालना होता है। फिर नेक्स्ट जो नीचे ऑप्शन आता है वो है आपको दावाकर्ता या जो भी वयस्क है वो या कोई कानूनी उत्तराधिकारी उसका है, उसका डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको बारी बारी से, अगर घर में 3 या 4 मेंबर हैं तो तीनों चारों मेंबर जो इसके लिए लीगल उत्तराधिकारी हैं उनका डिटेल्स यहाँ पे डालना होता है, जैसे कि नाम, उसका आधार नंबर, उसका लिंग, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस और सदस्य के साथ उसका संबंध, ये सब डालना होता है। उसके बाद नीचे जो अप्लीकेंट होता है, क्लेमेंट होता है, उसका बैंक का डिटेल्स यहाँ पे डालना होता है। कम से कम 3 या 4 जो भी इसमें मांगा गया है उतना आप डाल सकते हैं। ठीक है, अगर एक ही है तो एक डालें, अगर 3 है दावा करता है तो तीनों डाल सकते हैं, 4 है तो 4 डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उसमें ये तो हो गया पेंशन के लिए। फिर आपको जो है इंश्योरेंस का पैसा के लिए भी बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना पड़ता है अलग कॉलम में। फिर उसके बाद यहाँ पे जो क्लेमेंट है, जो उसके नॉमिनी है, जो कानूनी उत्तराधिकारी है उसका साइन, और कंपनी का साइन, एम्प्लॉयर का सिग्नेचर करके, और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट, जो भी ज्वाइंट फोटो है, अगर बहुत सारे लोग हैं उनका ज्वाइंट फोटो, हाँ, उसका दावा करने वाले बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र अगर है तो, और उसके बाद अगर स्कीम सर्टिफिकेट है तो वो लगाएं, और बैंक के खाता के लिए पासबुक या कैंसल चेक ये अटैच करके इस फॉर्म को बाय पोस्ट या फिजिकल ऑफिस में जमा कराने के बाद इसका रिसीविंग जरूर ले लें। रिसीविंग लेने के बाद आप इसको ट्रैकिंग कर सकते हैं, ऑफलाइन है तो। ऑनलाइन में तो ऑटोमेटिक आपको ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है, लेकिन अगर ऑफलाइन आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसका रिसीविंग जरूर ले लें। इसको अप्लाई करने का 2 तरीका है, या तो आप अपने कंपनी में जमा करा दें फॉर्म और कंपनी के द्वारा ये पीएफ ऑफिस को चला जाएगा, या फिर कंपनी से साइन करा के इसको पीएफ ऑफिस में जमा कराएं, और पीएफ ऑफिस में जमा कराने के बाद उससे रिसीविंग जरूर ले लें। तो ये थी प्रोसेस डेथ क्लेम भरने का। तो आशा करता हूं आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया होगा और बहुत सारे सदस्यों को इस वीडियो से लाभ भी मिलेगा। तो आप लोग प्लीज अपना जो है लाइक और अपना कमेंट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें ताकि इससे लोगों को हेल्प मिल सके।